सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर के फिर से एक नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ आप सभी साथियों का मैं केएनई एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट में कितना नंबर लेकर के आएंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आप सब्जेक्ट को कवर करेंगे जिससे आप जो है बहुत बेहतर तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट को क्लियर कर पाएंगे, पास आउट हो पाएंगे। उस तरीका को आज के इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा कि आप किस तरह से और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर प्लस माइनस करके लेकर के आएंगे, जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ ही, जो भी साथी एग्जाम दे रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में या कई बार से दे रहे हैं लेकिन उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आज के इस वीडियो को देख करके आप अपने तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए, वीडियो में जो है आपको बताया गया है सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर के, जिसमें आप जो है किस सब्जेक्ट में कितना नंबर लेकर के आएंगे उसके बारे में। सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि जो है सीटेट के लिए आपको जो जनरल यानी सामान्य जाति है वो 90 नंबर, यानी आपको 90 मिनिमम जो है 90 नंबर लाना है। अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन में आप जो है 82 यानी 82 आपको लेकर के हर हालत में आना ही आना है। अब बात करते हैं कि जनरल में जो है 90 नंबर लाने के लिए किस सब्जेक्ट में कितना नंबर लेकर के आएंगे और रिजर्वेशन के लिए आप किस सब्जेक्ट में कितना नंबर लेकर के आ सकते हैं, इसके बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं, केएनई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही फॉरवर्ड जरूर करें, जिससे जितने भी वीडियोस और क्लासेस के नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल सके। देखिए, अब जो है जनरल वाले जो भी साथी जनरल में है या रिजर्वेशन में है, उन सभी के लिए मैं बता रहा हूं कि सीडीपी आपका है सब्जेक्ट कौन कौन सा है। सीडीपी है, मैथ है, ईवीएस है, पेडागोजी है, आपका लैंग्वेज है। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ ही जो पेपर टू वाले साथी हैं उनके लिए जो है अलग से है, वो अलग से यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सीडीपी, मैथ, सोशल साइंस, लैंग्वेज और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों के बारे में। अब बात करते हैं कि आप कितना नंबर किस में लेकर के आएंगे। तो देखिए, सीडीपी का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। सीडीपी का कितना क्वेश्चन पूछा है? 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से मैथ में भी आपको 30 क्वेश्चन, ईवीएस में भी आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 मिलाकर के 60, यानी लैंग्वेज 1 में 30 और लैंग्वेज 2 में भी आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 30 जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरह से आपको पूछा जाता है। अब सीडीपी जो है 30 क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो उस 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन पेडागोजी, 15 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल चीजें रहेगा। उसी तरह से आपका मैथ में 15 क्वेश्चन जो रहता है वो पेडागोजी का रहता है, कॉन्सेप्चुअल चीजें, और 15 क्वेश्चन आपको मैथ बनाना होता है। उसी तरह से ईवीएस में भी आपका है 15-15 करके। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में भी आपको जो है 15 क्वेश्चन पेडागोजी और 15 क्वेश्चन जो है आपको पैराग्राफ से पूछा जाएगा। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। अब देखिए, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यहां पर आप बहुत बेहतर कर सकते हैं लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 को लेकर के, क्योंकि यहां पर जो है आपका 30 नंबर जो ऐसा है जो आपको पैराग्राफ से पूछा जाएगा, यानी आपको किताब से ही भाषा में पूछा जाएगा, उससे देख करके आपको जवाब देना है। जैसे उर्दू, लैंग्वेज 1 में जो भी साथी उर्दू रखेंगे तो उसको क्या होता है कि आपको जो है 15 क्वेश्चन में ग्रामर के क्वेश्चन रहेगा और 15 क्वेश्चन के अंदर ही जो है आपको इबारत से सवाल रहेगा, उसी में से आपको नज्म के क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपने जो है लैंग्वेज 2 में उर्दू का रखा है तो आपका क्या रहेगा कि 15 क्वेश्चन ग्रामर के रहेंगे और उसी 15 में आपको 2 इबारत पूछा जाएगा, तो आपको 15 नंबर इजी से यहां पर आ सकता है। उसके बाद 15 जो क्वेश्चन होता है वो पेडागोजी का होता है, पेडागोजी का 15 क्वेश्चन होता है। वही थ्योरी लैंग्वेज 1 हिंदी उर्दू सबके लिए लागू होता है। अब बात करते हैं कि आप इसमें से कितना नंबर लेकर के आते हैं। अगर आपने सीडीपी में अगर आपने जो है 30 में से 25 प्लस माइनस यहां पर कर दिया, प्लस माइनस अगर लेकर के आते हैं, आप इस थ्योरी से चलते हैं तो प्लस माइनस करके 30 आप सीडीपी में लेकर के आते हैं 25। उसमें मैथ जो है आपका, मैथ में अगर आप प्लस माइनस 18 मिनिमम 18 नंबर लेकर के आते हैं। ईवीएस में जो है प्लस माइनस करके 18 नंबर लेकर के आते हैं। उसी तरह से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में 25 और 20 करके मिनिमम नंबर अगर लेकर के आते हैं। अगर आप जो पीआईक्यूज ईवीएस जो कि जितने भी क्वेश्चंस है उसको लगा रहे हैं तो आपको खुद पता हो जाएगा, तो आपको 106 नंबर आ रहा है। कितना? 106 नंबर। जब आप 106 नंबर लेकर के आ रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी भी क्रॉस कर जाते हैं और रिजर्वेशन को भी पास आउट हो जाते हैं, दोनों को। उसी तरह से पेपर 2, जो भी साथी पेपर 2 को लेकर के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि वो किस तरह से बेहतर तरीके से ढंग से तैयारी करें।
उसके लिए भी सीडीपी है, सीडीपी में 30 क्वेश्चन है। अगर वो 15-15 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ साइंस उसी तरह से 35 है उसके पास, 60 क्वेश्चन है। उसी तरह से लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में भी आपका 30-30 क्वेश्चन है। तो अगर वो मिला करके जो 28 प्लस 35 प्लस 20 लेकर के आता है तो 103 नंबर आता है उनका टोटल। 103 नंबर अगर वो लेकर के आ जाता है तो वो भी जनरल में कितने करके आ जाएंगे, 103 प्लस 9 हो जाता है, वो जनरल भी कैटेगरी का पास कर जाता है। अगर वो रिजर्वेशन में भरा है तो 822 से भी वो पास हो जाता है। अब इन सब चीजों को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सीडीपी में ध्यान दे, लैंग्वेज में जरूर ध्यान दे, लैंग्वेज का जो पेडागोजी का क्वेश्चन है उस पर ध्यान दे। इबारत आपका जो पैराग्राफ है उस क्वेश्चन में बहुत इजी होता है। मैथ में ध्यान दे, ईवीएस पेडागोजी का जितनी भी चीजें हैं उनके कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए। जितना भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, उन सब चीजों के ऊपर आप बहुत ही ज्यादा ध्यान दें। अब जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के लिए आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट चाहे आप कहीं से भी लगाएं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। या फिर आप जो है जितने भी पीवाईक्यूज, कितने भी पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट शक्ल में, कंप्लीट रूप में आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं और कर सकते हैं। उर्दू के जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं हमारे यहाँ अवेलेबल है। उर्दू के जितने भी पेडागोजी या जितने भी इबारत या उसके इक्तबास नज्म जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का हम यूट्यूब में यहीं पे केएनई एकेडमी चैनल पर आपको कराते हैं। साथ ही साथ एसएसटी का जितने भी क्लास है, एसएसटी का क्लास भी केएनई एकेडमी पर आपको प्रोवाइड है। इसलिए अगर आप जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और इन सब क्लासेस को जरूर देखें, जिससे आप काफी ज्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। इस अगर थ्योरी को आप अपना लेंगे, इस थ्योरी को, तो आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम को, इम्तिहान को पास आउट हो सकते हैं। इस तरह से आप पूरा थ्योरी को देख सकते हैं। पूरा थ्योरी जो है आपका सीडीपी मैथ आप कितना नंबर लेकर के आते हैं तो आराम से इजी वे में आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम को पास आउट हो सकते हैं। चलिए कल के क्लास और वीडियोस के साथ इसी तरह से हम लोग एसएसटी में जितने भी क्लास है उनके साथ मिलते हैं, पीवाईक्यूज के साथ मिलते हैं। आप केएनई एकेडमी चैनल पर इसी तरह से बने रहें और क्लासेस को देखते रहें।